अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज मैं पढ़ाई का सिलसिला शुरू करते हुए आप लोगों को एक नज़्म पढ़ाऊंगी और नज़्म का मौजू है फ़र्ज़ी लतीफ़ा। इसके शायर हैं अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी जो हैं वो अपनी कौम के लोगों को तालीम याफ्ता देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारी कौम के लोग जो है वो तरक्की करें, इज़्ज़त मिले, उन्हें वक़ार मिले, नेकनामी मिले। लेकिन इसके लिए तो पहले हमें सबसे पहले जो है, जब हमें इज़्ज़त नेकनामी और जो है सो एक ऊंचा मुकाम अगर हमें पाना है तो सबसे पहले हमें इल्म हासिल करना होगा। इल्म की राह में आने वाली मुशक्क़तें बर्दाश्त करनी होगी, तब जा कर के जो है हम जो है सो क्या कहते हैं, हम कामयाब हो पाएंगे, हम एक इज़्ज़तदार कौम बन पाएंगे। लेकिन वो अपनी कौम को ऐसा करते हुए नहीं देखते, तो इस वजह से उन्होंने अपने कौम के लोगों के लिए उन्हें वो बहुत कि अपने कौम को जब देखते हैं कि वो सिर्फ़ ऐशो इशरत में डूबे हुए हैं, वो सिर्फ़ आराम के तलबगार हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा जो है उलझन होती है, परेशानी होती है, मायूसी होती है। और इसलिए उन्होंने एक नज़्म जो है अपने कौम के लोगों को पर तंज करते हुए उन्होंने एक नज़्म, एक लतीफ़े की सूरत में एक नज़्म लिखी कि हमारे कौम के लोग जो हैं वो अच्छी चीज़ों को पाना चाहते हैं, वो कामयाबी पाना चाहते हैं, अच्छी चीज़ों को पाना चाहते हैं, अब अपने दिल में जो कि ख्वाहिश पैदा होती है उसे पाना चाहते हैं। कोई भी ख्वाहिश पैदा हो सकती है हमारे दिल में, उसे हम पाना चाहेंगे, लेकिन इसके लिए जो हमें मेहनत करना होगा, इसके लिए जो हमें कि मेहनत मुशक्क़त करना होगा, वो करना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने जो है एक फ़र्ज़ी लतीफ़ा की सूरत में एक नज़्म उन्होंने लिखी है। देखें हम ज़रा इस नज़्म को। फ़र्ज़ी लतीफ़ा। खुदा हाफिज़ मुसलमानों का अकबर, मुझे तो उनकी खुशहाली से है यास। शायर कह रहे हैं कि यास मने परेशानी, उदासी, अफसोस। यास का मतलब है परेशानी, अफसोस। तो शायर कह रहे हैं कि मुझे अपने कौम की लोगों की खुशहाली पे अफसोस होता है कि वो सिर्फ खुशहाल रहना चाहते हैं, लेकिन इसको जो है सो खुशहाल कैसे रहेंगे। वो चाहते तो हैं कि हम खुशहाल रहें, हम अच्छे रहें, हमें इज़्ज़त मिले, हम सबसे बढ़कर रहें, लेकिन इसके लिए वो मेहनत करना नहीं चाहते। तो ऐसे में वो कहते हैं कि हमारे कौम के लोगों का अल्लाह ही हाफिज़ है, मुसलमानों का अल्लाह ही हाफिज़ है। ये आशिक शाहिद मकसूद के हैं, न जाएंगे वो लेकिन सई के पास। ये आशिक जो हैं, आशिक का मतलब चाहने वाला, किसी चीज़ को भी चाहने वाला आशिक, किसी भी चीज़ को, तो ये सिर्फ अपने मकसद को चाहने वाले आशिक हैं, अपने मकसद को पाने वाले आशिक हैं। चाहते हैं कि वो मकसद हमें, वो जो जिसको हम चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए, लेकिन वो सही करना नहीं चाहते। सही का मतलब है कोशिश, लेकिन वो सही करना नहीं चाहते। सुनाऊं तुमको एक फ़र्ज़ी लतीफ़ा, किया है जिसको मैंने ज़ेबे किरतास। ज़ेबे किरतास, किरतास का मतलब है कागज़ और ज़ेब का मतलब है सजाना, यानी कागज़ पर मैंने जिसे सजाया है यानी लिखा है। मैं तुम्हें एक फ़र्ज़ी लतीफ़ा सुनाता हूँ जिसे मैंने कागज़ पे लिखा है। कहा मजनू से ये लैला की माँ ने कि बेटा तू अगर कर ले बीए पास तो फ़ौरन ब्याह दूँ लैला को तुझसे, बिला दिक्कत मैं बन जाऊँ तेरी सास। अच्छा, मजनू से लैला की माँ ने कहा कि बेटा अगर तू बीए पास कर ले तो मैं फ़ौरन तुझसे अपनी बेटी को, लैला को ब्याह दूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन इस बात पे नहीं हो, मैं फ़ौरन जो है अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दूँ। लेकिन ये बात सुनकर मजनू ने क्या कहा? मजनू ने कहा मजनू ने ये अच्छी सुनाई, कुजा आशिक कुजा कॉलेज की बकवास। उसने मजनू ने कहा कि आपने क्या अच्छी बात अब हमको बता रही हैं, कह रही हैं, मशवरा दे रही हैं। कुजा आशिक, कहाँ आशिक, और कहाँ कुजा आशिक कुजा कॉलेज की बकवास। उसने कहा, ये मजनू ने कहा कि कहाँ एक आशिक,
और कहाँ जो है कॉलेज की बकवास, कॉलेज की पढ़ाई को वो कह रहा है कि कहाँ कॉलेज की पढ़ाई, ये बकवास जैसी चीज़। आप मुझे क्या मशवरा दे रही हैं? मैं एक आशिक हूँ और आप मुझे मशवरा दे रही हैं कि मैं कॉलेज की जाके बकवास सुनूँ, कॉलेज की पढ़ाई करूँ। कुजा ये फितरती जोश तबीयत, कुजा ठूसी हुई चीज़ों का एहसास। कुजा का मतलब कहाँ, कहाँ ये फितरती जोश तबीयत, यानी मैं जो आशिक हुआ हूँ, मुझे जो इश्क हुआ है, तो ये तो जो है फितरती चीज़ है, ये फितरती चीज़ है। और आपने जो कहा कि मैं पढ़ाई करूं, तो वो ठूसी हुई चीज़ होगा। ठूसी हुई चीज़ आदमी एक्सेप्ट नहीं करता। लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि अगर माएँ अगर बच्चों को खाना खिलाती हैं तो कहते हैं कि मतलब कि एकदम ठूस दे रही है खाना को, और वो वोमिटिंग हो जाती है फिर। तो उसी को वो कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है वो ठूसी हुई होंगी। ये पढ़ाई से हमें क्या मतलब, ये सारी चीज़ें वो मैं मुझसे कहाँ जो मैं कर पाऊँगा जो आप मुझे कह रही हैं। बड़ी भी आपको क्या हो गया है, हिरन पर लादी जाती है कहीं घास, हिरन पर लादी जाती है कहीं घास। बड़ी भी आपको क्या हो गया है, हिरन पर, खुद को हिरन कह रहे हैं, और घास जो है, जैसे घास हिरन पर नहीं लादी जाती, वैसे आशिक कहीं जो है पढ़ाई की मुशक्क़तें बर्दाश्त करेगा। वो तो इश्क कर रहा है, वो तो आशिकी करेगा, वो पढ़ाई की मुशक्क़तें कहाँ बर्दाश्त करेगा। लेकिन उसे ये समझ नहीं है कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई भी जो है वो लड़की तुम्हें क्यों घास डालेगी। वो ये नहीं समझ पा रहा है, उसे वो अक्ल ही नहीं है, वो शऊर ही नहीं है। तो वो कह रहा है कि जो है सो हिरन पर कहीं घास लादी जाती है, तो जैसे हिरन पे घास नहीं लादी जाती, वह उसी तरह आशिक पढ़ाई भी नहीं करता। ये सब जो है एक वक्त होता है जो नासमझी की उम्र होती है, और नासमझी की उम्र में कुछ समझ नहीं आता। ये सब चीज़ें वही नासमझी वाली चीज़ें हैं जो मतलब कि एक दौड़ होता है, जो किसी बच्चे में ये चीज़ें आ जाती हैं जो बिल्कुल ही गलत हैं। तो एक दौड़ होता है, लेकिन कि वो इस तरह की बातें जो है वो आती हैं बच्चों के ज़हन में। तो ये अच्छी कदरदानी आपने की, मुझे समझा है कोई हरचरण दास। अच्छा, हरचरण दास एक ग़ुलाम का नाम है। तो वो कह रहे हैं कि आपने तो मेरी बड़ी अच्छी कदरदानी की, मुझे आपने क्या हरचरण दास, ग़ुलाम समझ रखा है। दिल अपना खून करने को हूँ मौजूद, नहीं मंजूर मग़ज़े सर का आमास। आमास का मतलब है सूजना, फूलना, यानी मैं अपने सर में दर्द मैं नहीं करना चाहता, मगज़मारी करना मैं नहीं चाहता, अपने सर को सूजना। आमास का मतलब सूजना, यानी मैं अपने सर में जो है वो दर्द करना नहीं चाहता। मैं अपने दिल का खून करने को तैयार हूँ, मैं मौजूद हूँ अपना खून करने को, दिल अपना खून करने को हूँ मौजूद। मैं अपने दिल का जो है सो खून करने को मौजूद हूँ, तैयार हूँ। यानी मेरे दिल में जो ख्वाहिश हुई है लैला को पाने की, उसको मैं छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन हमसे पढ़ाई नहीं होगी। यही ठहरी जो शर्त वस्ल लैला, यानी लैला को पाने की अगर यही शर्त ठहरी तो इस्तफ़ा मेरा बा हसरत यास, यानी हसरतों मायूसी के साथ मैं इस्तफ़ा देता हूँ लैला को पाने से। यानी लैला को पाने का जो मैंने जो है सो वो क्या कहते मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई है, उससे मैं इस्तफ़ा देता हूँ। तो ये जो है क्या कहते हैं कि वो एक अकबर इलाहाबादी ने इसको नज़्म की सूरत में बयान किया है कि वो तो चाहते बहुत कुछ हैं, हमारी मुस्लिम कौम या हमारे बच्चे जो हैं, हमारे कौम के बच्चे चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन इसके लिए वो मेहनत मुशक्क़त उठाना नहीं चाहते। कोई भी चीज़ बिना मेहनत बिना मुशक्क़त के हमें नहीं मिलती। इसी को बताने के लिए शायर ने इसे लतीफ़ा की सूरत में बयान किया है। चलिए ठीक है, तो ये नज़्म हमारी ख़त्म हुई। चलिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।